वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप कविता वाइज ये अगला पार्ट देख रहे हैं जिसमें हम लोग निर्देशांक और संख्यांकिकी के कविताओं को देखेंगे और कविता में उन सारे सूत्रों को आपको समझाते हुए चलेंगे और आप इस कविता को बार बार ट्राई करते रहें ताकि आपको सूत्र याद रटना ना पड़े बल्कि कविताओं में पढ़ लें। तो चलिए हमारे साथ चलते रहिए, लाइन बाय लाइन समझाते भी जाएंगे और हम बोलते भी जाएंगे। आप भी हमारे साथ बोलिए। कार्तीय तल पर रचा जो खेल, कार्तीय तल पे रचा जो खेल, उसको कहते निर्देशांक का मेल। उसको कहते निर्देशांक का मेल। तो इस तल को, किसी तल में अगर एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचा जाए तो उसे कार्तीय तल कहते हैं और सारा का सारा मामला इसी में है। क्षैतिज को कहते हैं एक्स, क्षैतिज को कहते हैं एक्स, मतलब क्षैतिज अक्ष को एक्स अक्ष कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर कहलाता वाई, ऊर्ध्वाधर कहलाता वाई। दोनों में होती है लड़ाई, दोनों में होती है लड़ाई। उसको मूल बिंदु कहते भाई। उसको मूल बिंदु कहते भाई। तो जहाँ पे ये एक दूसरे को काटता है उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। आगे, बाई के दाएं धनात्मक एक्स, बाई के दाएं धनात्मक एक्स, बाएं में ऋणात्मक एक्स। बाएं में ऋणात्मक एक्स। तो चूंकि बाई अक्ष के दाएं तरफ जो एक्स है वो पॉजिटिव रहेगा और बाएं तरफ जो एक्स का वैल्यू होगा वो निगेटिव रहेगा। एक्स के ऊपर धनात्मक बाई, एक्स के ऊपर धनात्मक बाई और एक्स के नीचे ऋणात्मक होता बाई, और एक्स के नीचे ऋणात्मक होता बाई। पहले में दोनों धन आए, पहले में दोनों धन आए, मतलब पहला चतुर्थांश में एक्स का मान भी धनात्मक और बाई का मान भी धनात्मक होता है। दूसरे में ऋण धन लाए, दूसरे में ऋण धन लाए, मतलब दूसरे चतुर्थांश में एक्स जो है ऋणात्मक होगा और बाई जो होगा धनात्मक होगा। आगे, तीसरे में दोनों ऋण बन जाए, तीसरे में दोनों ऋण बन जाए, या तीसरे में दोनों ऋण बनाए। तो तीसरे चतुर्थांश में एक्स और बाई दोनों ऋणात्मक आएगा। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछता है। चौथे में धन ऋण कमाए, चौथे में धन ऋण कमाए, मतलब चौथे में पहले धन होगा फिर का जो होगा मतलब ऋण होगा। ठीक है। एक्स पर बाई शून्य होता, एक्स पर बाई शून्य होता, तो एक्स का जो एक्स अक्ष पर बाई का मान शून्य होता है तो एक्स अक्ष पे जो भी पॉइंट होगा, जो भी एक्स अक्ष पे बिंदु होगा उसका जब निर्देशांक लिखेंगे तो बाई का मान शून्य लिखेंगे और एक्स का मान तो कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस। अगर इधर रहेगा तो माइनस में होगा, इधर रहेगा तो प्लस में होगा। बाई पर एक्स शून्य होता, बाई पर एक्स शून्य होता, मतलब बाई अक्ष पे अगर कोई भी बिंदु है तो उसका एक्स का मान शून्य रहेगा और अगर इसके ऊपर है तो बाई पॉजिटिव रहेगा और इसके नीचे है तो बाई निगेटिव रहेगा। एक्स बराबर कोई आए, एक्स बराबर कोई आए, बाई अक्ष के समानांतर बन जाए। बाई अक्ष के समानांतर बन जाए। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे x बराबर 3 लिखा हुआ है, x बराबर 3, तो इसको अगर समीकरण के तौर पे व्यक्त करेंगे तो x का मान 1 2 3 इधर आएगा, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ये हो गया x बराबर 3, तो ये बाई अक्ष के समानांतर हो गया, है ना। आगे क्या कहता है? बाई बराबर कोई आए, बाई बराबर कोई आए, एक्स अक्ष के समानांतर दिखाएं। एक्स अक्ष के समानांतर दिखाएं। जैसे बाई बराबर अगर 2 आ गया तो इधर 1 2, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाई बराबर 2, ये एक्स अक्ष के समानांतर हो गया। और ये दोनों का कटान बिंदु जो आएगा इसको बिंदु को हम लिखेंगे 3, एक्स का मान 3 और बाई का मान 2, तो 3 2 लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है बाई बराबर, ये तो हो गया। मूल बिंदु से दूरी सूत्र में, मूल बिंदु से दूरी सूत्र में रूट अंडर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर लगाएं। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर लगाएं। ठीक है, तो जैसे कोई बिंदु दिया हुआ है, जैसे 3 और 4 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इसका मूल बिंदु से दूरी, तो एक्स का मान 3 हो गया, बाई का मान 4 हो गया, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 9 4 4 16 16 9 25, मतलब वो दूरी मूल बिंदु से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कहता है दो बिंदु में दूरी बताएं, दो बिंदु में दूरी बताएं। सूत्र में रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 2 का होल स्क्वायर लगाएं। सूत्र में
रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लगाएं। हाँ, जैसे दो बिंदु दे दिया, मतलब P दे दिया 2 और 3 और Q दे दिया मान लेते हैं 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ हमारा x1 हो गया 2, y1 हो गया 3, x2 हो गया 5 और y2 हो गया 6। तो यहाँ से हम सबका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 के जगह पे क्या रख दिए 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 के जगह पे 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर प्लस ये -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर रहे चाहे प्लस का, वो पलसे में आएगा, तो 3 तिया 9 और प्लस 9, 9 9 कितना हो गया 18, 18 को अगर हम निकालेंगे तो 3 तिया 9 दूनी 18, तो 3 रूट कितना निकलेगा 2, तो वहीं हमारा आंसर हो गया 3 रूट 2। तो इस तरीके से हम दूरी सूत्र लगा सकते हैं। कहता है समदूरस्थ में दूरी समान, समदूरस्थ में दूरी समान, संरेख में एक रेखा पर जान, संरेख में एक रेखा पर जान, विभाजन सूत्र को mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n जान, विभाजन सूत्र को mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n जान, केंद्रक सूत्र को x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 मान, केंद्रक सूत्र को x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 मान। हाँ, यहाँ पे चूंकि ये x वाला केवल दिया गया है, y वाला देंगे तो क्या हो जाएगा m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। यहाँ x वाला खाली देवल गया, y वाला देंगे तो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ठीक है। आगे एक आखिरी सूत्र जो है वो है क्षेत्रफल सूत्र को 1 2 3 से जान, क्षेत्रफल सूत्र को 1 2 3 से जान। हाँ, ये अगर 1 2 3 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, जैसे 3 के बाद कौन फिर आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1/2 मोड इसको पढ़ते हैं, मोड x1 प्लस, अब 1 2 3 अंदर y रहेगा माइनस में, x रहेगा प्लस में, y रहेगा माइनस में, x रहेगा प्लस में, तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, चूँकि 3 के बाद 1 आता है, ठीक है। अब प्लस x3 इंटू 3 के बाद फिर 1 आया, ठीक है, और माइनस y2 1 के बाद 2 आता है। तो उस तरीके से ये सूत्र में थोड़ा सा कैलकुलेशंस डाल के आप बना सकते हैं, ठीक है। और संरेख जब रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। आगे है संख्यांकिकी, संख्यांकी का जहां हो मेल, संख्यांकिकी का जहां हो मेल, संख्या का ठेलम ठेल, संख्या का ठेलम ठेल, संख्या का केंद्रीकृत मान, संख्या का केंद्रीकृत मान, माध्य माध्यिका बहुलक जान। माध्य माध्यिका बहुलक जान। हाँ, ये चीज पूछा जाता है कि केंद्रीकृत मान कौन है, तो माध्य माध्यिका बहुलक ये तीनों है, सबसे ज्यादा माध्यिका है। साधारण आंकड़ा को अवर्गीकृत जान, साधारण आंकड़ा को अवर्गीकृत जान, ठीक। माध्य होता है औसत मान, माध्य होता है औसत मान। जैसे ऐसे रहे 1 2 3 2 5 2 या 3, इस तरीके से कुछ संख्या दिया हुआ है, तो इसका औसत निकालना है। तो औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो इसका योग कितना हो जाएगा 2 1 3 3 6 6 2 8 8 5 13 13 3 16, और के वो है 3 3 6, तो 16/6 यही हो जाएगा इसका कौची औसत मान, मतलब माध्य। तो जब एक इस तरीके से संख्या दिया रहेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा। माध्यक में हो मध्यमान, माध्यक में हो मध्यमान, तो इसको पहले सरिया लेंगे। जैसे इसको सरियाएंगे कैसे, 1 2 2 3 3 5। अब 6 गो में जो है, 6 गो में बीच वाला तो निकाल नहीं सकते, तो जो बीच में है उसका औसत निकाल लेते हैं। 3 2 के औसत क्या हो जाएगा 2.5, तो इसका माध्यक क्या हो जाएगा 2.5। बहुलक का हो बहुत परिमाण, मतलब जो ज़्यादा बार आया है, तो यहाँ 2 भी आया है 3 भी आया है, तो ज़्यादा वाला को ही उठा लेते हैं, तो 3 इसका बहुलक कर लेंगे। परिसर में छोटा बड़ा अंतर, अगर इसका परिसर निकालना है तो सबसे बड़ा संख्या 5 है, सबसे छोटा 1 है, तो 5 में से 1 घटा दिए तो कितना हो जाएगा परिसर 4 हो जाएगा। टैली मार्क बारंबारता का प्राण, कभी कभी जो 9th क्लास में होता है टैली मार्क में गिन के और हम बारंबारता लिखते हैं, इसलिए बारंबारता का ये प्राण है। अब है वर्गीकृत वाला, चूंकि 10th क्लास में जनरली तौर पे ऑब्जेक्टिव में अवर्गीकृत पूछा जाता है। वर्गीकृत, वर्गीकृत का वर्ग अंतराल समान, वर्गीकृत का वर्ग अंतराल समान होता है, जैसे 0 से 10 10 से 20 इस तरीके का होता है।
बारंबारता का मान तो बारंबारता वर्गीकृत वाला में क्या होता है, वर्ग अंतराल समान रहता है, बारंबारता का मान समान, उसमें बारंबारता जनरली दिए रहेगा। संचयी बारंबारता को CF जान, उसको बारंबारता को संग्रहित कर करके निकालते हैं। वर्ग चिन्ह होता x का मान, जनरली तौर पे जब समानांतर माध्य निकालते हैं तो सिग्मा fx जो x है वो क्या होता है, x का मान होता है बट्टा सिग्मा f डाल। तो समानांतर माध्य में सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f डाल और कल्पित माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा fd बट्टा सिग्मा f से करो कमाल। ठीक है, तो कल्पित माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस सिग्मा fd बट्टा सिग्मा f। पग विचलन में a प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ गुना h का करो उपयोग। और बहुलक बराबर 3 माध्यक, ये पूछा जाता है बहुत बार, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य का करो उपयोग। माध्यक सूत्र को l प्लस n बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ गुना h जान, ये चीज़ आपको रिपीट मारना चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन आता है। माध्यक सूत्र को l प्लस n बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ गुना h जान, जिसमें l माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n होता कुल बारंबारता, CF है माध्यक वर्ग के पहले का मान, f है माध्यक वर्ग की बारंबारता और h है वर्ग अमाप वर्ग की लंबाई। माध्यक पर अब करो चढ़ाई। अगर ये सूत्र आप कंठस्थ हो गया है तो अब आप आसानी से माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल आपको टाइप वाइज जब मैथ हम पढ़ाएंगे तो उसमें करेंगे, फिर आपके किताब जो पढ़ाएंगे उसमें करेंगे। तो अभी तो सूत्रों पे केवल यहाँ पे अथी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुलक सूत्र, बहुलक सूत्र को l प्लस f1 माइनस f0 बट्टा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुने h जान, जिसमें l बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, f1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, पहले वाला f0 और बाद वाला f2 होता, h को वर्ग अमाप होता और बहुलक निकाल कर बउआ सोता, मतलब जोड़ घटाव गुना भागा सब निकालने के बाद बउआ सो जाता। अब यहाँ पे क्षेत्रमिति 2D, ये फार्मूले को आपको केवल हमारे साथ पढ़ें और बार बार रिपीट करें ताकि आपको याद हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, सरस्वती जी की जय जयकार, सरस्वती जी की जय जयकार, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आइसक्रीम में खूब मलाई, आइसक्रीम में खूब मलाई, चाप की लंबाई थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर आई लाई, चाप की लंबाई थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर लाई, 3 लोगों से करो प्यार, 3 लोगों से करो प्यार, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, 1 2 3 बित्ता, 1 2 3 बित्ता, वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कर लो मन से पाठ पूजा, कर लो मन से पाठ पूजा, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, एक दूजे से करो प्यार, एक दूजे से करो प्यार, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, प्यार में रूठ गई पूजा, प्यार में रूठ गई पूजा, वर्ग का विकर्ण रूठ 2 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण रूट 2 गुने भुजा, लंबी लंबी मिली भुजाई, लंबी लंबी मिली भुजाई, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, भौजाई से ननद की लड़ाई, भौजाई से ननद की लड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लड़ाई में रूठ गई भुजाई, लड़ाई में रूठ गई भौजाई, और प्यार, आयत का विकर्ण रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, आयत का विकर्ण रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, सुबह शाम और दोपहर का रोग,
सुबह शाम और दोपहर का रोग। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग। तीनों लोक का झूठी कसम खाई। तीनों लोग का झूठी कसम खाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। समान लोक में होता तू, समान लोगों में होता तू, समान लोगों में होता तू। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने D1 गुने D2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने D1/D2। D1 गुने D2। रोग में भी खाए मलाई। रोग में भी खाए मलाई। समलंब का क्षेत्रफल 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग इंटू गुने ऊंचाई। हाँ, आगे है आपका है 3D से। पति ने पति को मारा। पति ने पति को मारा। बेलन का किनारा 4πr बेचारा। बेलन का किनारा 4πr बेचारा। पति क्या करे बेचारा। पति क्या करे बेचारा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh हारा। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh हारा। पत्नी लगाए पति को समुंदर पार। पत्नी लगाए पति को समुंदर पार। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr × h+r। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr × h+r। पत्नी ने लिया पति का कैच। पत्नी ने लिया पति का कैच। बेलन का आयतन πr²h। बेलन का आयतन πr²h। सर के सामने बने होशियार। सर के सामने बने होशियार। शंकु का किनारा 2πr। शंकु का किनारा 2πr। सर के सामने उससे प्यार। सर के सामने उससे प्यार। शंकु की तिरछी ऊंचाई √h² + r²। शंकु का तिरछी ऊंचाई √h² + r²। सर ने तोड़ा उसका बेल। सर ने तोड़ा उसका बेल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl। सर ने किया संपूर्ण प्रहार। सर ने किया संपूर्ण प्रहार। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr × l+r। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल πr × l+r। सर आते हैं। सर आते हैं। शंकु का आयतन 1/3 πr² बताते हैं। शंकु का आयतन 1/3 πr² बताते हैं। आगे गोला के बारे में है। भोला का डमरू बोला। भोला का डमरू बोला। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होला। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होला। भोला खाते भांग क्यों। भोला खाते भांग क्यों। गोला का आयतन 4/3 πr³ होता है। गोला का आयतन 4/3 πr³। भोला से रहो होशियार। भोला से रहो होशियार। अर्धगोला का किनारा 2πr। अर्धगोला का किनारा 2πr। भोला का है बढ़िया झोला। भोला का है बढ़िया झोला। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² होला। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr² होला। भोले के गले में सांप होता। भोले के गले में सांप होता। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² होता। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr² होता। भोले को काटे न सांप क्यों। भोले को काटे न सांप क्यों। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होता ज्यों। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होता है ज्यों। घन श्याम का करे जो पूजा। घन श्याम का करे जो पूजा। घन का किनारा 12 गुने भुजा। घन का किनारा 12 गुने भुजा। घन श्याम से कर्ण रूठे पूजा। घन श्याम से कर्ण रूठे पूजा। घन का विकर्ण रूठ 3 गुने भुजा। घन का विकर्ण रूठ 3 गुने भुजा। घन श्याम से करे जो प्यार। घन श्याम से करे जो प्यार। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a²। घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a²। घन श्याम से सारे करे प्यार। घन श्याम से सारे करे प्यार। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a²। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a²। घन श्याम से ही प्यार क्यों। घन श्याम से ही प्यार क्यों। घन का आयतन AQ यूं। घन का आयतन AQ यूं। घनाभ घमंड का इशारा। घमंड का इशारा। घनाभ का किनारा।
घनाभ का किनारा 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच बेचारा। 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच बेचारा। घमंड ने किया कर्ण संहार, घमंड ने किया कर्ण संहार। घनाभ का विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घमंड ने किया सबकी विदाई, घमंड ने किया सबकी विदाई। घनाभ का वक्र पृष्ठ 2 इंटू एल प्लस बी गुने ऊंचाई। घनाभ का यहाँ वक्र प्लस पृष्ठ का रहे। क्षेत्रफल घनाभ का वक्र पृष्ठ 2 इंटू एल प्लस बी इंटू ऊंचाई। घमंड में पूरा संसार, घमंड में पूरा संसार। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता यार। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। घमंड में ना होता प्यार, घमंड में ना होता प्यार। घनाभ का आयतन एल बी है यार। घनाभ का आयतन एल बी एच है यार। तो इस तरीके से आपका ये समाप्त हुआ और आगे आपका त्रिकोणमिति भी इसमें हम कवर करना चाहेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो अगले पार्ट में हम लोग त्रिकोणमिति करेंगे।